रफीक उठ जा बेटा, तुम्हारी अम्मी मुझे डांट रही है। उठ जा उठ जा। अरे उठ जा अपने अब्बू के बेटे, उठ जाओ। सोने दो ना रफीक। अम्मी, सोने दो ना। नीलोफर आज रहने दो ना। अरे मियाँ, बीमारी के चलते वैसे इतनी छुट्टी हो गई, अब तो स्कूल जाने दो ना। रफीक उठ जा बेटा, उठ जा मेरा बेटा। अब फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ? ये अल्लाह, हवा से बंद हो गया होगा। हाँ। चलो उठो फटाफट तैयार हो जाओ। आ जाओ मेरा। यस शेर। अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रफीक बेटा तू ठीक है ना बेटा? अल्लाह रफीक। अरे लुकमान भाई, अल्लाह क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? रफीक अल्लाह एक मिनट रुक रही आप लोग। अल्लाह अल्लाह। अरे रोको भाई, रोको भाई। हम यहाँ दिखता नहीं क्या लेडी पैसेंजर बैठी है? अरे भाईजान, उधर लुकमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बात कर रहे भाई? हाँ भाईजान। सॉरी मैडम, आपको दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। उस्मान भाई इनको ऑटो दिला दो ना। जरूर जी, जरूर भाईजान। आइए आइए। उठाओ। अल्लाह रफीक, सब मेरे रफीक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर कोई रुको भाभी जान, मैं डॉक्टरा को लेके आता। हाँ भाईजान। या अल्लाह, देखो कितनी चोट लग गई, कितना खून निकल आया है। अरे तुम्हें अल्लाह हाँ भैया। डॉक्टर ने अंदर बुलाया। अल्लाह अल्लाह। जो तेरी रूह को तेरे कलेजे से लहू बनकर खींच रहा है, वो खुश्क होकर खाक हो जाएगा। तू देख बच्चा, कैसे बाबा पठानी तेरे को सेहतमंद करता है। तू देख बच्चा, रहम रहम रहम, करम करम करम। तौबा 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 तौबा। बड़े ही शैतानी नस्ल का साया है ये बच्चा, बड़ी शैतानी नस्ल का साया है। इतने से खून से नहीं मानेगा ये, इसे और खून चाहिए। ये साया या तो अब तेरे खून से मानेगा या लुकमान की राख से मानेगा। लुकमान ने अपने बेटे की बीमारी का साया उससे हटाकर तेरे ऊपर डाला है।
अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो लुकमान की राख ला, उसे जलाकर उसकी राख ले आ बेटा, राख ले आ उसकी। रहम करो। एक इंसान की राख दूसरे इंसान की जिंदगी को कैसे आबाद कर सकती है? बिल्कुल नहीं। वक्त रहते ना कहने की हमारी ये समझदारी पीर पठानी बाबा जैसे अपराधियों का धंधा समेटने के लिए काफी है। पर कड़वा सच ये है कि इस तरह के फर्जी लोगों की दुकानें सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ दिमागी तौर पर खोखले आदमी उनके पांव पूज रहे हैं। बाबा अब इस इंसान को लुकमान की हत्या के लिए उकसा रहा था। आखिर क्यों? क्यों एक ढोंगी तांत्रिक ने हंसते खेलते परिवार को तबाह करने की साजिश रची? आइए ज़्यादा बाजी, आइए। ये क्या हो गया तुमको लुकमान? कुछ नहीं ज़्यादा बाजी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बीवी, मेरे को तो लगता है किसी बुरी आत्मा का साया आप लोग के घर पे है, तभी एक के पीछे एक मुसीबत आ रहे हैं। कैसी फालतू बातें कर रहे हो हयात मियाँ? रफीक की बीमारी के वक्त भी ऐसे ही बकबक कर रहे थे। कोई बुरा बुरा साया नहीं होता, समझे मियाँ? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल। को मैं पानी लेके आती। हाँ मेरे को चाहिए। अरे काय नहीं को लेके आती ना। खांसी मेरे तेरे को। पानी अरे ले ना। कितना खांसी हुआ है। अरे काय को पानी? खोया खा लो, तबीयत ठीक हो जाएंगी। साहबजादे, इसको खा लो फिर होमवर्क करो। अरे ये क्या, मैं कुछ भी बनाकर लाती तुम इसको दे देते। तबीयत कैसे अच्छी होएंगी? बेगम, आपका शौहर बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करो। देखो साहबजादे कितना खुश लग रहे हैं। हाँ? अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो। हाँ? अपना ख्याल रखना। जो हुक्म मेरी बेगम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लुकमान भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ। किधर को जा रहे? अब कारखाने को जा रही मियाँ। बैठो, छोड़ देता हूँ मैं आपको। नको मियाँ, मैं इधर बैठेगा तो तेरे को भाड़ा कैसा मिलेगा? अरे भाईजान, भाड़ा मिलेगा तो पीछे बैठेगा ना, आप इधर बैठो आगे। ये बात बरोबर बोला मियाँ। हाँ। चलो मियाँ, खाना कैसा मियाँ? छोटा कैसा है? अल्लाह का फजल है मियाँ। रफीक को बहुत प्यार करते हैं ना तुम भाईजान? मियाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। इसके वास्ते उसकी बीमारी ठीक करने को कितना कुछ किया तुम।
मियाँ, हर माँ बाप अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ भी करते हैं। रफीक की बीमारी जब से ठीक हुई तभी से मेरी खांसी शुरू हुई है। अरे मियाँ, अरे मियाँ संभाल के, तुम तो उड़ाइश दिए मेरे को। माफ करना भाईजान, अचानक मोड़ लिया। वही मेरे को लगा मेरा कारखाना तो उस तरफ को है। भाईजान वो एक जमीन देखी है, अभी जरा एक बार चल के देख लो लेने लायक है भी कि नहीं। अरे वाह मियाँ, जमीन खरीदने की सोच रहे, चलो मियाँ देख के आते। क्या लुकमान भाईजान, कैसी लगी जमीन? क्या मियाँ, ये तो पूरी जंगली जमीन है, मत ले। वैसे क्या दामा मांग रहे हो? बच्चे के वास्ते कुछ भी करना चाहिए, इसके लिए उसकी बीमारी का साया मेरे ऊपर डाल दिया। उसकी माता मेरे नाम लिख दी। हाँ? मियाँ, तूने अपने बेटे रफीक का काला साया मेरे ऊपर डाला। अब जलने के बाद जो तेरी राख होंगी ना, वही तेरे गुनाह की सजा होंगी, वही तेरे गुनाह की माफी होंगी। खुदा हाफिज भाईजान। चलिए भाईजान। खुदा हाफिज भाईजान।
रहम रहम। बाबा अब तो लुकमान की राख भी ले आया, अब मेरे सर से उसका साया उतर जाएगा ना। जब वो जल रहा था तो मैंने उस साये को मेरा जिस्म छोड़ते हुए महसूस किया बाबा। अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना। नहीं, क्यों क्यों बाबा? तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये राख अधूरी है, इसीलिए उस साये ने तेरे पैर को छोड़ा है, तेरी गर्दन को नहीं। तभी तो तेरी खांसी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्या करना होगा बाबा? अब तुझे उसकी कुर्बानी देनी होगी जिसकी बीमारी का साया तेरे सर पर है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? रफीक की कुर्बानी, 10 साल के मासूम बच्चे की कुर्बानी। बच्चे मासूम होते हैं बेटा, उनकी बीमारियों के साए नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो रफीक को मरना होगा। नहीं 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 बाबा, नहीं बाबा, मैं रफीक को नहीं मार सकता बाबा। करम करम करम, रहम रहम रहम, करम करम करम, रहम रहम रहम, करम करम करम। तू बड़ी पाक रूह है मेरे बच्चे। हमें मालूम है कि ये काम तुझसे नहीं होगा। तू बस एक काम कर, उस बच्चे को यहां तक लेके आ जा, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दे। बोल बेटा, ये तो कर सकेगा ना तू? करम करम करम, रहम रहम रहम। सही काम गलत तरीके से कभी नहीं होता। फहीम बीमार था तो उसे अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए था। इसमें और देरी होती जा रही। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि समाज के हर तबके के लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके, पर अंधविश्वास की आंधी में बहकर फहीम ने अपने पड़ोसी के साथ जो हैवानियत दिखाई है, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और हद तो देखिए कि अपनी सनक में वही नीच आदमी अब एक मासूम बच्चे की भी बलि देने को तैयार हो गया। अब क्या वो मासूम बच्चा इन बड़ों की हैवानियत से बच पाएगा? फहीम, रफीक के अब्बा किधर को है? अरे किधर को है रफीक के अब्बा? मेरे को नहीं मालूम भाभी जान। ऐसी बातें करता तू? हाँ, मैं सुबह से देखी तेरे साथ तेरे ऑटो में। हाँ? फहीम, रफीक के अब्बा किधर को है? अरे किधर को है रफीक के अब्बा? मेरे को नहीं मालूम भाभी जान। ऐसी बातें करता तू? हाँ, मैं सुबह से देखी तेरे साथ तेरे ऑटो में। हाँ? क्या अम्मी, कुछ भी बोलती तू? अरे मैं अपने आंखों से देखी थी, वो तेरे बाजू में बैठे थे तेरे ऑटो में। कितनी बार बोलना पड़ेगा तेरे को अम्मी? भाभी जान मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं मिला ही नहीं आज उनसे। मैं सुबह ऐसा लंबा भाड़ा मार के चार मीनार को गया, उधर पूरा दिन जानमारी की और अभी आया तो घर पे देखो ये कैसी एड़ेचाली कर रही है। मैं मिला ही नहीं, मेरे को कैसा मालूम रहेगा? अल्लाह जाने रफीक के अब्बा किधर को है। पाजी, मैं शाम से फोन लगा रही, वो फोन लगी नहीं रहा। हयात मियाँ को भी कारखाने में फोन करके देखी तो पता चला कि वो वहां गई नहीं। अल्लाह जाने रफीक के अब्बा किधर को गए। लोफर, तू काहे को इतना परेशान हो रही है? बाजी, एक तो सर पे इतनी जोर की मार लगी और मेरे को लगता कि चक्कर खा के गिर भी तो नहीं गए। या अल्लाह, मेरा तो कलेजा अलग आ रहा है। कैसे दीवानों जैसी बातें कर रही है तू? हयात मियाँ, रफीक के अब्बा का कुछ पता चला? कोई खबर मिली उनकी? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए।
दिन भर खांसता रहता है। फहीम, कहीं तूने फिर से बीड़ी और तंबाकू शुरू तो नहीं की? कितनी बार बोला तेरे को अम्मी, सारी खराब आदतें छोड़ दी है मैंने। मेरे को मेरी जिंदगी वापस चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हकीम साहब से तेरे लिए दवाई लेके आई हूँ। दिन में 4 खुराक है पानी के साथ। बोले शर्तिया आराम मिलेगा। मेरे को नहीं चाहिए ये सब अम्मी। पहले भी किया ना ये हकीम वकीम को, चुकड़ा क्या? लेकिन फहीम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते ना। कौन बोला तेरे को कि हाथ पे हाथ धर के बैठा मैं करके? बहुत पहुंचेले पीर बाबा, उनके पास इलाज चल रहा है मेरा। पीर बाबा पठानी। अरे ये हाथ को क्या लगेला है? हाँ, ये तेरे पैर को क्या हो गया? कहाँ झुलसा दिए पैर को इतना भी? हाँ, और ये मुझसे छुप छुप के मलहम क्यों लगा रहा था? इसी वास्ते तेरे को नहीं बता रहा था मैं। काम का इतना शोर मचा रही तू क्या अभी इधर मेरे साथ बैठ के कौन बनेगा लखपति खेलेंगी? सुबह से एक दाना तक नहीं गया पेट में, भूखा है मैं सुबह से। खाने पीने का बंदोबस्त करना। मैं अभी तेरे वास्ते खाना लगाती, हाँ गरम करती हूँ, तू आज। आज बिरयानी बहुत अच्छी बनी अम्मी। ये तो नीलोफर बनाई थी लुकमान के लिए, तो थोड़ी सी तेरे लिए भी। अरे बिरयानी काय को फेंका? अभी तो अच्छी थी ना, अब अचानक बुरी कैसे बन गई? बिरयानी बुरी नहीं अम्मी, बिरयानी बनाने वाली की नीयत बुरी बोले। अब नीलोफर बदनीयत कैसे हो गई? सिर्फ नीलोफर भाभी जान नहीं, लुकमान भाईजान भी। ये जो मैं कई दिनों से खास खास के मर रहा ना, ये हमारी पड़ोसियों की मेहरबानी है। तो क्या बोल रहा है फहीम बेटा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें लुकमान और नीलोफर का तेरे खांसी से क्या लेना देना? जादू टोना किया लुकमान भाईजान मेरे पे। अपने बेटे रफीक का साया मेरे सर पे डाल दिया। वरना तू ही बता, ऐसा जवान आदमी को ऐसी लाइलाज खांसी लगती क्या? दिन की 40-40 बीड़ी पीता था, उसके वास्ते तेरे को ऐसी खूनी खांसी हो गई। इसमें लुकमान का क्या लेना देना? हाँ, ऐसे जादू टोना पे लुकमान तो यकीन भी नहीं करता। पता नहीं तुझे कौन ऐसी बेफालतू की बातें सिखा रहा है। भाजी, मेरे से ना घर नहीं बैठा जा रहा है। बहुत घबराहट हो रही है। फहीम, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगा? अरे चल ना, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। भाभी जान, अभी पुलिस स्टेशन जाके कोई फायदा ही नहीं है। पुलिस वाले वैसे भी 24 घंटे के बाद ही कार्रवाई करते। सुबह चलते ना भाईजान को ढूंढने के वास्ते। रुक रुक रुक, यहाँ इनके बचपन का दोस्त रहता है कयूम। मैं पता करके आती। हाँ, बच्चे को लेकर हमारे पास आ जा, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दे। कहाँ जा रहे हैं फहीम? रफीक के पास जा रहा हूँ। हम लोग तो इधर है, उधर कोई तो होना चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। थोड़ी देर रुक, नीलोफर आती ही होगी।
अरे फहीम, तेरे ऑटो में पानी है क्या? अरे ये तो लुकमान का रुमाल है ना? नहीं नहीं, ये मेरे ही रुमाल है, कल ही खरीदा मैं। तो फिर ये कौन सा रुमाल है? हाँ, ये दो दो रुमाल लेके काय को घूम रहा है तू? तेरे को क्या करने का है? मैं एक रुमाल लेके घूमूं क्या 20 रुमाल लेके घूमूं? मेरे को करना है, क्योंकि तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये रुमाल लुकमान का ही है, और कल सुबह भी मैं लुकमान को तेरे ऑटो में देखी। फहीम, सच सच बता, कहाँ है लुकमान? कहीं उसके गायब होने में तेरा हाथ तो नहीं है? जी भाईजान, जैसे ही कोई खबर मिले तो आप मेरे को इत्तला कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अब कहाँ चलना है? पाची, अब तो घर ही चलना है। रफीक अकेला है ना घर पे। हेलो, हाँ मैं ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ बाजी, पुलिस स्टेशन से फोन है, मेरे को भी तुरंत बुलाया है। शायद रफीक के अब्बा के बारे में कोई खबर मिली है। आप एक काम करो, आप घर चलो, रफीक को देखो, मैं पुलिस स्टेशन होके आती है। हाँ ठीक है, तू जा। हाँ, मैं रफीक को देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। आइए मैडम। यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं मेरे को? आप आइए ना मैडम, आइए। मैडम, अभी जो आप देखने जा रही हो, इसके लिए आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा। मेरे को नहीं देखना है। मैडम, थोड़ी हिम्मत रखिए। रवि की अम्मा। अरे आ रही हूँ मियाँ, दरवाजा काय को तोड़ते? आ रही हूँ। किधर को गए मियाँ? या अल्लाह, ये फहीम भी ना पूरे घर में पानी भर गया। रफीक, बेटा अब्बू के पास जाना तेरे को। अब्बू के पास? हाँ? लेके चलो। चल 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 चल। तेरे को अब्बू के पास लेके जाऊं।
इतना खौफनाक सुलूक किसने किया रफीक के अब्बा के साथ? आपके पति के साथ किसी की दुश्मनी वगैरह थी क्या? सर, हाँ, ये जली हुई चप्पल मिली है। ये चप्पल आपके हस्बैंड की है? नहीं। फिर ये चप्पल किसकी हो सकती है? फ़हीम? रफीक, इधर ही बैठा, तुमको मिलने का है ना? हाँ। रफीक, खाना छोड़ के किधर गया? रफीक, कहाँ गया खाना छोड़ के? रफीक, नीलोफर, लुकमान का पता चला? बाजी, रफीक के अम्मू नहीं रहे। क्या? ये लोग बोलते उनके कत्ल में फ़हीम का हाथ है। आप पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं वहीं जाती हूँ। अपने बेटे रफीक का साया मेरे सर पे डाल दिया। कितनी बार बोलना पड़ेगा तेरे को अम्मी? भाभी जान मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं मिला ही नहीं आज उनसे। अरे, ये तो लुकमान का रुमाल है ना? नहीं, ये मेरा ही रुमाल है, कल ही खरीदा मैं। वही ने क्या किया? हेलो दादी। रफीक, तू फ़हीम के साथ क्या कर रहा है? और तुम लोग कहाँ हो? फ़हीम ताजू मुझे अब्बू के पास ले जा रहे हैं। अब्बू से? या अल्लाह! जब एक आदमी अपराध के रास्ते पर बढ़ता है तो उसके आसपास के लोगों को उसके संकेत मिलने लगते हैं, उसके बर्ताव में बदलाव के लक्षण दिखने लगते हैं और यह जरूरी है कि उनके साथ या आसपास रहने वाले उन्हें नोट करें और वक्त रहते ही एक्शन ले। हो सकता है कि इससे अपराध को होने से पहले रोका जा सके। जैसे कि फ़हीम की मां, उसे दिखने लगा था कि फ़हीम एक अपराध कर चुका था और दूसरे जघन्य अपराध को करने जा रहा था। कैसी बातें कर रही है अब्बा जी? फ़हीम को लगता है कि रफीक के अब्बा उसके ऊपर कुछ जादू टोना किए। अरे बाजी, वो तो ये सब बातें मन खींच रहे थे। अरे वो काहे को ऐसा करेंगे? मैं भी उसको वही बोली, पर वो सुने तब ना। उसको कोई पीर बाबा पठानी बोले कि लुकमान रफीक का साया उतार के उसके सर पर डाले। वो ये सब पीर बाबा पठानी का किया धरा है, वरना मेरा भाई वैसा नहीं है। पीर बाबा पठानी? आप जानती हैं उसे? हाँ साहब। करम करम करम, रहम रहम रहम। किसी बूढ़े बीमार साये ने तेरे बच्चे के जिस्म पे कब्जा कर रखा है।
इस बच्चे की छोटी उंगली कुर्बान कर दे। इसके बहते हुए लहू से उस बूढ़े बीमार साए की प्यास बुझ जाएगी और तेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। करम करम करम, रहम रहम रहम। ऐसी बातें सुनकर मेरी तो रूह ही कांप गई, लेकिन रफीक की खांसी रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। जब मैं रफीक के थूक में खून देखी तो मेरा तो कलेजा मेरे मुंह चिकवा गया। और मैं अल्लाह का नाम लेके तपाती चुरी। पागल हो गई तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? किसने कहा तुझसे ऐसा करने के लिए? बोल, किसने कहा? देखा बेगम, इस जालसाजा में जरा भी ताकत रहता तो खुद को बचा लेता। कानून के सामने भीगी बिल्ली बन गया और हमको कुर्बानी की बातें समझा रहा। मैं तो पुलिस के चंगुल से बच जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरे चंगुल से कैसे बचोगे ये सोचो मियां। चल। मेरा बच्चा फिर बाबा पठानी के घर पे लो। करम करम करम, रहम रहम रहम। बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है रफीक मियां। तैयार हो ना रफीक मियां? इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए फहीम। हवलदार, पकड़ो उसे। जल्दी जाओ। आप जानती हैं पीर बाबा पठानी कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं जानती है। आइए चलिए। करम करम करम, रहम रहम रहम। उस्ताद, फहीम का फोन आ रहा है। रहने दो उस बेवकूफ को, उससे जो काम निकलवाना था निकलवा चुके हैं। करम करम करम, रहम रहम रहम। रुक जाओ फहीम। भाग लिया अपने अब्बू के पास जाने के लिए तैयार हो जा रफीक। रफीक, या अल्लाह! या अल्लाह! मेरा बच्चा, बाजी! चल ले जाओ सबको, ले जाओ। मेरा बच्चा, बाजी! अक्सर बेटे का मोह माँ बाप की हिम्मत तोड़ देता है, पर जायदा को जब अपने बेटे फहीम की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उसने अपनी औलाद के प्यार को किनारे करने में जरा भी देर नहीं की। जायदा की यह पहल हम सब के लिए एक सीख है। ये हम सबको समझ लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए कि अपराधी किसी का सगा नहीं होता। फहीम को लुकमान की हत्या, रफीक का अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 120A, 120B और 361 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाबा पठानी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120A और 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले समाज के बेहद खतरनाक दुश्मन हैं। इनका सहारा लेना, इन्हें अपनी जिंदगी में आने देना, खतरा मोल ले लेना है और इन्हें बढ़ावा देना तो
बस मैं यही कहूंगा, कृपया इनसे सावधान रहें। सावधान इंडिया।